जीवन में भागवत से सर्वोपरि कुछ है ही नहीं। चाहे किसी भी प्रकार के प्राणी क्यों ना हो, उसे अपने जीवन में कभी खीनता लाना ही नहीं चाहिए। अरे इस संसार में धुंधकारी से भी अधिक कोई पापी हो सकता है, जिसके विषय में कहा गया है धुंधकारी की सोच, धुंधकारी के चिंतन और धुंधकारी के कार्य केवल पाप ही पाप था। भागवत में तो यहाँ तक कहा गया है, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। चाहे महाराज जीवन में क्रोध क्यों उठता है, ये प्रश्न हर व्यक्ति के हृदय में एक बार जरूर उठता है। लेकिन मैं आप सभी को व्यासपीठ से संबोधन कर रहा हूँ कि अगर जीवन में ऐसा नहीं है, मेरे अंदर क्रोध नहीं था, लेकिन मैं स्वयं अपना अनुभव बता रहा हूँ। जीवन में यदि क्रोध को समाप्त करना है तो अपने आप धीरे धीरे भागवत भगवान के आप शरणागति को स्वीकार कर लो। नित्य हो सके तो कम से कम आधी अश्लोक, एक अश्लोक या आधी अश्लोक नित्य पाठ करो। एक अध्याय तो सभी को करना चाहिए, हर प्राणी को समय नहीं है तो भागवत के एक अश्लोक, आधी अश्लोक, यहाँ तक कहा गया है केवल नित्य प्रति श्रीमद् भागवत महापुराण के दर्शन मात्र से ही, प्रातःकाल उठते ही दर्शन मात्र से ही स्नान करके एक तुलसी पत्र चढ़ाने के लिए जीवन बदल जाता है, भगवान के चरणार बिंद में आश्रित कर देते हैं। चाहे कोई दुराचारी है, चाहे महाराज कोई सत्य से हीन है, कोई दंभी है, अनेक प्रकार के पाप सुबह से लेकर रात्रि सोते वक्त केवल पाप ही पाप करते हैं, वो भी भगवान के शरण में जाते हैं, उनका कल्याण होता है। पाप करते करते भयंकर प्रेत बनकर भी, प्रेत यानी अज्ञानी, जिसके जीवन में कभी सत्संग नहीं किया है, जिसने अपने जीवन में कभी दान नहीं किया है, वो जिसने अपने जीवन में कभी एक को भोजन नहीं कराए हो, जिसने अपने जीवन में कभी भगवान के धाम तीर्थ यात्रा नहीं की हो, जिसने अपने जीवन में कभी भगवान की कथा नहीं सुनी हो, वही अज्ञानी और प्रेत की तरह है। फिर भी उन अज्ञानी को चाहे वो धुंधकारी की तरह भयंकर प्रेत बन जाए, उनका भी कल्याण होता है। ऐसा नहीं है, जो जीवन में हर व्यक्ति सुख के खोज के लिए है, आज तक जो भी कार्य किए हैं, जो भी कर रहे हैं और जो भी करेंगे केवल सुख के खोज के लिए। लेकिन कभी कभी अगर सुख को हर प्राणी को खोजना चाहिए, लेकिन इन सुख में अपने हृदय में भगवान को बैठाकर ही पूर्ण सुख मिलता है। ऐसा नहीं है हम बहुत बड़े विद्वान हैं कि हम बहुत बड़े धनवान हैं, हमें ही सुख मिल जाएगा। स्वयं भागवत की महिमा में कहा गया है कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभुत्पत्तन्मुत्तमम् यत्र वर्णाश्वधर्मेण सत्य सत्य कर्म तत्परा। ध्यान देना, ये कथा हम सबके जीवन को भगवान के चरणार बिंद की ओर ले जाते हैं।